वाले हैं प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में जिनको अभी एग्ज़ाम दिए हुए हैं। उनको लग रहा है कि फिर से मेरा रिजल्ट इस बार मैं पास नहीं हो पाऊँगा, चाहे वो फेल्यूर हो या इनिशियल रिपीट हो या मेन रेगुलर स्टूडेंट हो या कंपार्टमेंट हो या एडिशनल हो या इम्प्रूवमेंट हो या प्रत्याचार हैं। तो आज हम सब पॉइंटों पर ऐसे हम सब जानते हैं कि सीबीएसई का एग्ज़ाम जो होता है फरवरी मार्च 2025 में भी होगा। ऐसे सुनने में आया था काफ़ी सारी न्यूज़ में कि 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो 2 बार होगा। एक होगा नवंबर से दिसंबर और एक होगा फरवरी से मार्च के बीच में। तो आज हम बात कर रहे हैं द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होल्ड एग्जामिनेशन ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट ऑफ मंथ ऑफ फरवरी एंड अप्रैल मेन बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2025 के बारे में बात करें, जबकि ये नोटिफिकेशन 2024 का ही है। लेकिन इसमें जो पहला क्राइटेरिया जो कैटेगरी लिखा हुआ है कि स्टूडेंट ऑफ द सेशन ऑफ, अब वहाँ हो जाएगा अपग्रेड करके 2023 से 24 हैज़ हु हैव द डिक्लेयर टू इनिशियल रिपीट ऑफ द रिजल्ट ऑफ 2024 एग्जाम यानी 2024 में, यानी ये नोटिफिकेशन 23 का है तो ये 23 लिखा हुआ है। 24 की बात कर 24 और फिर यहाँ पे जो सेशन है वो लिखा जाएगा आपको 2023 से लेकर 24 और यहाँ पे हो जाएगा 2024 में जो पहली बार में पास नहीं किए। फिर यहाँ पे सेशन आपका हो जाएगा 2023 से 24 के बीच में जिनका लगा है। उसके बाद यहाँ पे जो है अपग्रेड होते चलता चला जाएगा। यहाँ 2018 से लेके 19, 20, 21, 22 और 23 भी इंक्लूडिंग हो जाएगा। यहाँ 23, 24 भी हो जाएगा। पास स्टूडेंट ऑफ 2024 हो जाएगा जो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। यहाँ हो जाएगा पास स्टूडेंट ऑफ 2023, 24 वो भी एडिशनल के लिए एलिजिबल है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या इसका प्रोसेस होता है। आज सबसे जो मेन मुद्दा है हम लोग जो बात कर रहे हैं, बार बार आपको बता चुके हैं कि डेट अपडेट होते रहता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं अभी 10th का फिलहाल, तो 10th का देखते हैं क्या क्राइटेरिया है। प्रोसेस सबके लिए सेम ही होता है। बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि हमारे जो मार्कशीट है वो कब इशू होगा, ओरिजिनल मार्कशीट कब मिलेगा। अभी तक हमारा ऑफलाइन मार्कशीट नहीं आया घर पे। प्राइवेट कैंडिडेट का ज़्यादातर इशू यही होता है कि डॉक्यूमेंट कब कहाँ से हमारा मिलेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्राइवेट कैंडिडेट का ओरिजिनल मार्कशीट बाई पोस्ट आता है। अगर आपको माइग्रेशन चाहिए तो आपको डुप्लीकेट एकेडमी एडीएस का वेबसाइट है, वहाँ से जाके आपको अप्लाई करना होगा। वहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट शो करेगा जो भी आपसे मांगा जाएगा वहाँ एडमिट कार्ड के थ्रू आप फिलअप कीजिएगा और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। वो उसका चार्ज लगेगा। अर्जेंट आपको चाहिए तो अर्जेंट मिल जाएगा। उससे पहले हम बात करें कि बहुत ऐसे यहाँ पे जैसे 2024 लिखा है उसी तरह 2025 में अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो यहाँ पे 2025 हो जाएगा। यानी जो बच्चे 2025 में बैठेंगे उनका मार्कशीट, और बताया गया है यहाँ पे कि जब भी आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं या एडिशनल सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको यहाँ पे लिखाएगा इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस या एडिशनल सब्जेक्ट इशू सेपरेट फ्रेश मार्कशीट सम सर्टिफिकेट रिफ्लेक्टेड ऑब्टेंटेड एग्जाम साइड। यानी जिस पेपर में ही आप बैठे होंगे उसका मार्क्स वहाँ शो करेगा और आपको इतनी दिया जाएगा। यहाँ बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट किनका मिलता है। जो बच्चे कंपार्टमेंट लगा लेते हैं जिसको कंपार्टमेंट को सप्लीमेंट्री एग्जाम भी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो 2024 लिखा है यहाँ पे हो जाएगा 2025 यहाँ हो जाएगा 2024, तभी तो आप बैठेंगे। यहाँ पे सीधी लिखा हुआ है। बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है कि भैया मेरा बता दीजिए पासिंग सर्टिफिकेट क्या है। आपका जो मार्कशीट ही है वही पासिंग सर्टिफिकेट है। यहाँ पे ई नंबर पॉइंट पे लिखा है बोर्ड इशू ए मार्कशीट सम पासिंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग marks obtained in each subject separately, no aggregate score percentage mentioned by board। बोर्ड कभी भी वहाँ पे ना कि आपका डिवीजन ना परसेंटेज ना एग्रीगेट मार्क्स कभी भी मेंशन नहीं करता है। जिन लोगों को कॉलेज में एडमिशन लेना होता है वो अपने अनुसार अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेते हैं।
एडमिट कार्ड आपको पता ही है कैसे मिल जाता है। बात करें दिल्ली व स्टूडेंट के लिए तो उनका जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है वहाँ से मिल जाता है। अब बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि जो मार्कशीट मिल गया प्राइवेट कैंडिडेट का वो साइन कहाँ करा। जो दिल्ली वाले विद्यार्थी हैं वो तो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं जहाँ पे उनका थ्योरी का एग्जाम होता है, वहीं से उनका मार्कशीट पे साइन करा लिया जाता है। लेकिन अदर जो आउट ऑफ जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं उनको या तो जहाँ पे उनका थ्योरी एग्जाम हुआ है वहाँ पे जाएं और सुप्रिटेंडेंट जो उनके सेंटर सुप्रिटेंडेंट ऑफ सेंटर जो रहते हैं सीबीएसई के वो साइन कर देंगे मार्कशीट पे प्राइवेट कैंडिडेट का, चाहे इम्प्रूवमेंट हो चाहे किसी तरह का विद्यार्थी किसी कैटेगरी का कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट जो भी हो साइन करा ले। या तो आप कहीं भी प्रीवियस स्कूल में जहाँ से आप पढ़े हुए थे रेगुलर एज कैंडिडेट थे वहाँ पे भी जाके आप अपना मार्कशीट साइन करा सकते हैं। अब ज़्यादातर लोगों का दिक्कत होता है माइग्रेशन के बारे में हमने बात कर लिया। और फिर लोगों को प्रॉब्लम होता है कि पासिंग सर्टिफिकेट आपको पता चल गया कि आपका मार्कशीट ही पासिंग सर्टिफिकेट है, ना कि उसके लिए बोर्ड कभी भी सेपरेट मार्कशीट अलग से इशू करेगी। अब बात करने वाले हम लोग की टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देन ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सब कहाँ से मिलेगा। तो जो टीसी जो है आपके प्रीवियस स्कूल यानी जहाँ से आप रेगुलर कैंडिडेट थे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको बताना पड़ेगा उनको, आपको डॉक्यूमेंट कुछ देना पड़ेगा जैसे कि आप उनको पता चले कि आप मेरे यहाँ पहले विद्यार्थी थे, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। उसके बाद हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि मेरा प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे मिलेगा। बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि हमारा प्रैक्टिकल मार्क्स स्कूल के टाइम पे कम मिला तो क्या मेरा प्रैक्टिकल मार्क्स इस बार हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हाँ, जहाँ पे आपका थ्योरी एग्ज़ाम का सेंटर होता है वहीं पे आपका प्रैक्टिकल भी एग्ज़ाम होता है। जैसे कि सीबीएसई अपने वेबसाइट पे जारी किया था सूचना गाइडलाइन कि जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर थ्योरी वाले पे ही जाके उनका एक निर्धारित डेट दिया गया था कि उतना से उतना के भीतर वो अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदर कोई भी विद्यार्थी किसी कारण वजह से एग्ज़ाम वो नहीं दे पाते हैं प्रैक्टिकल का, तो उनको प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क्स है प्रो डेटा के बेसिक्स पे दे दिया जाता है। अगर वो सपोज वो 2024 के विद्यार्थी थे तो उनका 2023 का अगर रेगुलर कैंडिडेट होंगे तो उनका कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। या तो सीबीएसई के द्वारा लॉ अप्लीकेबल में प्रोविजनल में लिखा हुआ है कि उनका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लिया जाएगा और उनका प्रैक्टिकल कॉलम में ही शो किया जाएगा। अदर ऐसे कैंडिडेट हैं बहुत मार्क्स एडेड ओरिएंटेड इन थ्योरी एग्जामिनेशन कन्वर्टेड इनटू आउट ऑफ 100 थ्रू द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट। जैसे जो भी इंटरनल कंपोनेंट सब्जेक्ट है जैसे मैथ, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट है उनका मार्क्स आपको थ्योरी में ही शो करेगा। वहाँ पे आपका जो मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट वो ऐड करके दे दिया जाता है। बाकी सब चीज़ वही लिखा है एडिशनल के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए, फिजिकल फ्रेश के लिए। और ये आपको बार बार आपको हम बात बता देते हैं कि जब भी ये फॉर्म आएगा सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 2024 में फिर से रिलीज होगा 2025 कैंडिडेट के लिए, प्राइवेट कैंडिडेट के लिए। और देख सकते हैं जैसे निर्धारित तारीख है वैसे हर बार ही लगता है, इसमें कुछ नया बात नहीं है कि जो कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सब्जेक्ट कितने मार्क्स का एग्जाम होते हैं। यहाँ पे ऐसे हम लोग 10th का ऑलमोस्ट अभी बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कोई बात नहीं है, सब परेशानी को इसमें दूर किया गया है।